किसने की अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की भविष्यवाणी? क्या है चौथा महायुद्ध और कब देगा ये महायुद्ध दस्तक? राम मंदिर पर कौन करेगा हमला और क्यों? क्या है भविष्य मलिका की राम जन्मभूमि को लेकर भविष्यवाणी? और कौन से 13 देश हैं संकट में? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जी हां, सही सुना आपने, राम मंदिर पर आक्रमण किया जाएगा, उसे तबाह करने की कोशिश होगी। यह भविष्यवाणी आज से करीब 500 साल पहले ही भविष्य मलिका नाम की पुस्तक में कर दी गई थी। क्या है भविष्य मलिका? भविष्य मलिका दरअसल आज से 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में उड़िया भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें देश, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। इसे जगन्नाथ धाम के पास उड़ीसा में ही जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज सहित अन्य 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। इन पंचों को पंच सखा के नाम से जाना जाता है। भविष्य मलिका को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब भी माना जाता है, जिसका सबूत है किताब में लिखा हुआ पाकिस्तान का नाम। अब आप खुद ही सोचिए, 16वीं सदी में भला किसे ही पाकिस्तान के बारे में पता होगा? इसी तरह इस पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणियां साक्षात साबित हो चुकी हैं। यही कारण है कि राम मंदिर की भविष्यवाणी भी इन दिनों खूब वायरल हो रही है। भविष्य मलिका में अच्युतानंद दास महाराज ने भगवान श्री राम के अयोध्या में बने भव्य मंदिर के लिए भविष्यवाणी की है कि अयोध्या में बने भगवान श्री राम के नए और भव्य मंदिर पर चौथे महायुद्ध के दौरान आक्रमण होगा और इस आक्रमण के पीछे पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देशों का हाथ होगा। इस पुस्तक के मुताबिक इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर। मित्रों, हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने, जहां फिल्मी हस्ती से लेकर आम इंसान तक ने प्रभु श्री राम के मनमोहक दर्शन किए। छोटी से लेकर बड़ी हस्तियों ने लाइन में लगकर अपने आराध्य श्री राम का रूप निहारा और भगवान श्री राम ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ भक्तगणों को दर्शन दिए। आज भले ही अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, लेकिन यह तो हम सभी जानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में हिंदुओं ने कितना कुछ सहा है, खुद श्री राम ने कितना कुछ सहा है। 1526 में जब बाबर ने भारत की सरजमी पर कदम रखे तो अयोध्या के लिए बुरी नजर लेकर आया और 1528 में अपने सिपाह सालार मीर बाकी के हाथों श्री राम मंदिर को तुड़वाकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी करवा दी। इतिहासकारों का यहां तक मानना है कि जब मीर बाकी ने मंदिर को तुड़वाया तो वहां 10,000 के लगभग हिंदू थे, जिन्हें मार दिया गया। इसके बाद समय समय पर हिंदुओं ने अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए याचिकाएं डाली, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। समय गुजरा और हजारों की संख्या में और हिंदू मारे गए, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। 1950 में कोर्ट में केस जाने के 70 साल बाद 9 नवंबर 2019 को कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया और 500 सालों का इंतजार, 134 साल कोर्ट में चले लंबे केस के बाद हिंदुओं को राहत मिली। रामलल्ला की 2.77 एकड़ जमीन उन्हें वापस लौटाकर इसके बाद 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी, जिसका 22 जनवरी 2024 को प्रथम चरण पूरा हुआ और मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया गया। हालांकि अभी मंदिर में काम बाकी है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं को अभी भी भगवान श्री राम के दर्शन करने का मौका मिल गया, क्योंकि भगवान श्री राम गर्भगृह में विराज चुके हैं। क्या है चौथा महायुद्ध? हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवासुर संग्राम को प्रथम महायुद्ध माना जाता है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच लड़ा गया।
इसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच लड़े गए रामायण के युद्ध को दूसरा महायुद्ध कहा गया। वहीं कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध को तीसरा महायुद्ध बताया गया और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जिसे वर्ल्ड थर्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है वही असली में चौथा महायुद्ध होने वाला है। यह युद्ध कलयुग के मुताबिक अंतिम दौर में लड़ा जाएगा और इसका आगाज करेगा पाकिस्तान। जी हां, भविष्य मलिका के मुताबिक पाकिस्तान कलयुग की अंतिम कालखंड और महाविनाश के दौर में पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और बुद्धि के हिसाब से चलेगा। वह अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा और चीन के बहकावे में चलेगा। पूरी तरह से कंगाल होने के बाद पाकिस्तान चीन सहित 13 मुस्लिम देशों को बहकाएगा और उन्हें भारत पर आक्रमण करने को उकसाएगा। वह चीन के बहकावे में आकर यह दुस्साहस करेगा और चीन सहित 13 मुस्लिम देशों को भारत पर आक्रमण करने के लिए मना भी लेगा। इसके बाद पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर टूट पड़ेंगे। भविष्य मलिका के मुताबिक इन 13 देशों में से ज्यादातर का मकसद होगा अपने खाली खादानों को भरना। पाकिस्तान की नजर खास तौर से भारत के खजाने पर होगी और उसका भी असली मकसद यही होगा कि भारत को लूटकर अपने खजाने को भर लिया जाए। इस तरह चौथे महायुद्ध के दौरान भारत पर होने वाले इस आक्रमण का मकसद वही होगा जो आज से हजारों साल पहले था, यानी भारत को लूटना और अपने खजाने को भरना। भविष्य मलिका के मुताबिक 17 मई 2023 को जब शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा तभी से तीसरे विश्व युद्ध यानी चौथे महायुद्ध का आगाज हो चुका होगा। किंतु महायुद्ध ने अभी भीषण रूप नहीं लिया है, बल्कि 29 मार्च 2023 से 25 फरवरी 2025 तक जब शनि मीन राशि में होगा तब इस महायुद्ध का भयंकर और आखिरी पड़ाव शुरू होगा। इस दौरान दुनिया में तबाही मचना शुरू हो जाएगी और साल 2027 तक पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर 13 मुस्लिम देशों को अयोध्या राम मंदिर समेत पर संपूर्ण भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लेगा। इसके बाद ये सभी मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला बोलेंगे, जैसे शुरू से लेकर पाकिस्तान भारत के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाता रहा है। ठीक उसी तरह इस जंग में भी होगा और यह तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की आदत सालों पुरानी है, जो 5वीं जंग में भी बरकरार रहेगी। भविष्य मलिका के मुताबिक पाकिस्तान अपने 13 मुस्लिम देशों के गठन के साथ भारत के कई हिंदू मंदिरों पर हमला करेगा। अयोध्या के राम मंदिर पर भी बम, गोली बारूद जैसे विस्फोटकों से भीषण हमला होगा, जिसमें मंदिर को काफी क्षति पहुंचेगी और फिर पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों को झेलना होगा कल की अवतार का भयंकर रूप। भविष्य मलिका की एक भविष्यवाणी के मुताबिक इस दौरान कोलकाता के काली घाट स्थित काली मंदिर पर भी पाकिस्तान और उसके सहयोगी मुस्लिम देश हमला करेंगे, जिससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद भगवान कल्कि और मां काली के प्रकोप को यह 13 मुस्लिम देश नहीं झेल पाएंगे। भविष्य मलिका के मुताबिक इन मंदिरों पर 2027 तक हमला होने की आशंका है। हमले में बेशक दोनों ही मंदिर क्षतिग्रस्त होंगे, लेकिन उसके बाद भगवान कल्कि अपने असली रूप में आ जाएंगे और मां काली उनका साथ देंगी और पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देशों को जो झेलना पड़ेगा उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भविष्य मलिका के मुताबिक भगवान कल्कि और मां काली के प्रकोप का सामना कर ज्यादातर मुस्लिम देश अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। पाकिस्तान समेत अन्य मुस्लिम देश एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे और कोई किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कई अन्य मुस्लिम देशों का नाम निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, जबकि जो देश बचेंगे वो भारत के सामने हथियार डाल देंगे और अपना सर झुका देंगे। वहीं पाकिस्तान को अंत में कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और वह अपने कर्मों के लिए भारत से रहम की भीख मांगेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के मैप से मिट जाएगा और पाकिस्तान एक बार फिर से अखंड भारत का हिस्सा होगा। वहीं मुस्लिम देशों को भगवान कल्कि और मां काली पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। भविष्य मलिका के अनुसार 30 फरवरी 2028 से 27 अप्रैल 2028 तक जब शनि का गोचर मेष राशि में होगा तब इस महायुद्ध का पूरी तरह से अंत हो जाएगा।
तब भारत सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभर कर आएगा। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 118 देश ही बचेंगे और इन सभी में भारत केंद्र होगा। भगवान कल्कि भारत में लोकतंत्र से भी उच्च शासन की स्थापना करेंगे और अयोध्या समेत मां काली के मंदिर और अन्य सभी हिंदू मंदिरों जो महायुद्ध में क्षतिग्रस्त हुए होंगे उनका पुनर्निर्माण करवाएंगे। इसके बाद भगवान कल्कि 1000 साल के लिए शांति भरे योग की स्थापना करेंगे और सब हंसी खुशी रहेंगे। भविष्य मलिका के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और जब महायुद्ध अपने चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि सबके सामने आकर भारत और सच्चे लोगों की रक्षा करेंगे। वैसे दोस्तों, भगवान कल्कि के जन्म के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस भविष्यवाणी पर आपका क्या कहना है यह भी बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए।